स्टूडेंट्स, हमारा थर्ड लेक्चर में अब हम लोग पढ़ेंगे लोकेशन ऑफ रूट्स के बारे में और रोल्स थ्योरम के बारे में। दोनों की ही अपनी अलग अलग इम्पोर्टेंस है, दोनों पे बेस्ड मेंस में कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। लोकेशन ऑफ रूट्स वी कैन से इट इज़ अ हार्ट ऑफ क्वाड्रेटिक, कि कोई भी क्वाड्रेटिक दे रखी है, उसका रूट, उसके दोनों रूट्स किसी भी नंबर से कम हो, किसी भी नंबर से ज़्यादा हो, या वो कोई नंबर उनके बीच में हो, या कोई दो नंबर दे रखे हों 1 और 5, कहा जाए दोनों रूट्स 1 और 5 के बीच में आ रहे हो, कहा जाए कि 1 और 5 दोनों रूट्स के बीच में आ रहा हो, या ये कहा जाए कि एक रूट 1 और 5 के बीच में आ रहा हो। मतलब कोई भी इक्वेशन ऐसी दे रखी है x² - mx + 1 = 0। तो अब इसमें हमें क्या क्या कंडीशन बन सकती हैं पहले ये समझ लें, उसके अकॉर्डिंग हम समझ जाएंगे कि इसमें क्या क्या केसेस हमको बनाने हैं। क्वेश्चन हो सकता है कि m की वैल्यू निकालो अगर इसके दोनों रूट्स 3 से कम हो। m की वैल्यू निकालनी है अगर इसके दोनों रूट्स 3 से कम हो। m की वैल्यू निकालनी है अगर इसके दोनों रूट्स 3 से ज़्यादा हों। m की वैल्यू निकालनी है अगर 3 इन दोनों रूट्स के बीच में आ रहा हो, या m की वैल्यू निकालनी है अगर दोनों रूट्स 1 और 5 के बीच में हो, या m की वैल्यू निकालनी है अगर 1 और 5 दोनों रूट्स के बीच में हो, या m की वैल्यू निकालनी है अगर एक रूट 1 और 5 के बीच में हो। तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे लोकेशन ऑफ रूट्स में लोकेशन ऑफ रूट्स। सबसे पहले हम इसमें कुछ चीज़ें एज्यूम कर ले रहे हैं, जैसे कि लेट ax² + bx + c = 0 has two real roots alpha and beta, alpha and beta। मान लिया कि अल्फा इज लेस देन और इक्वल टू बीटा। ऑल्सो लेट k1 k2 आर सम रियल कॉन्स्टेंट्स, ax² + bx + c में हमने एज्यूम किया है तो a इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड a b c ऑल आर रियल। इसमें टोटल केसेस जो बनेंगे फिर से हम बता देते हैं। इसमें जो केसेस बनेंगे, जैसे कि कोई भी इक्वेशन हमने मान ली, कैसी भी इक्वेशन आप मान सकते हैं कि x² - 3mx + 7 = 0। एक केस बनेगा जबकि इसके दोनों रूट्स किसी एक नंबर k से कम हो, दोनों रूट्स कम हो, या किसी एक नंबर k से दोनों रूट्स इसके ज़्यादा हों, या रूट्स के बीच में k आ रहा हो, या फिर कोई दो नंबर k1 और k2 अल्फ़ा और बीटा दोनों के दोनों k1 और k2 के बीच में आ रहे हों, या फिर ये हो सकता है कि k1 और k2 ये अल्फ़ा और बीटा के बीच में आ रहे हों, या लास्ट केस कि अल्फ़ा k1 और k2 के बीच में आए और बीटा अल्फ़ा k1 और k2 के बीच में आए, या फिर इसी में ही बीटा k1 और k2 के बीच में आए। तो ये टोटल हमारे पास 6 केसेस बनेंगे। केसेस और भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन इनसे हमको आइडिया लग जाएगा कि अगर कोई भी केस में अगर इसमें हम कुछ थोड़ा सा भी चेंज करेंगे तो हमें और कंडीशन क्या बनानी है वो इससे हमें आइडिया लग जाएगा। तो कम टू फर्स्ट केस।
come to first case. Condition for which both roots of equation fx is equal to ax square plus bx plus c is equal to 0 are less than k. कह रहा है कंडीशन निकालनी है जबकि इसके दोनों रूट्स k से कम हो, दोनों ही रूट्स k से कम हो। a अगर ग्रेटर देन 0 है, a अगर ग्रेटर देन 0 है, जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि इसकी कनकेविटी अप होगी, कनकेविटी अप होगी, तो ये भी केस हो सकता है और केस ये भी हो सकता है। मतलब रूट्स उसके अलग अलग भी हो सकते हैं, रूट्स इसके अलग अलग भी हो सकते हैं और रूट्स इक्वल भी हो सकते हैं। व्हाट आई रोट अर्लियर, अल्फा इज लेस देन और इक्वल टू बीटा, मीन्स अल्फा कैन बी बीटा ऑल्सो, अल्फा एंड बीटा कैन बी इक्वल ऑल्सो, अल्फा और बीटा। और ये बीच वाला पॉइंट माइनस बी अपॉन 2a, दिस वन रूट्स आर इक्वल माइनस बी अपॉन 2a। फिर a अगर लेस देन 0 है, इन दिस केस again we have two possibilities, ये अल्फा ये बीटा, दिस मिडिल वन इज माइनस बी बाई 2a, इट इज माइनस बी बाई 2a। कह रहा है कि इसके दोनों ही रूट्स k से कम हो, बोथ रूट्स आर लेस देन k। तो k हमने ये कंडीशन ली, k ये मान लिया, k ये हो गया, k इधर बना लिया और k इधर आ गया। तो ये जो लेंथ होगी ये होगी f ऑफ k, ये f ऑफ k जो आई है ये नेगेटिव है, इस केस में ये जो f ऑफ k आई है दैट इज नेगेटिव। यहाँ पे f ऑफ k इट इज पॉजिटिव और यहाँ पे f ऑफ k इट इज अगेन पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है। तो इसमें पहली कंडीशन, जो पहली कंडीशन है रूट्स रियल हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन बट कैन बी इक्वल टू 0 ऑल्सो। सेकेंड केस minus b upon 2a, in all these four cases you can see कि it is less than k, it is less than k, minus b upon 2a ये k से कम है। सेकेंड उसके बाद सेकंड वाला केस, नेक्स्ट केस a है पॉजिटिव और एफ के भी पॉजिटिव है, इट मीन्स इसका प्रोडक्ट पॉजिटिव है। तो a डॉट एफ के इज ग्रेटर देन 0, a इंटू एफ के इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पर देखिए a नेगेटिव है और एफ के भी नेगेटिव है, a नेगेटिव है और एफ के भी नेगेटिव है, इस केस में भी दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव ही होगा। तो यहाँ पर हमारे पास तीन कंडीशन हमारे पास बन जाएंगी। एक तो हो गई बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक हो गया माइनस बी अपॉन 2a लेस देन k, और थर्ड कंडीशन a इंटू एफ ऑफ के इज ग्रेटर देन 0, a इंटू एफ ऑफ के इज ग्रेटर देन 0। तो अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ m। अब हमको एक क्वेश्चन बना लेते हैं इसमें। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ m if both roots of equation
एक्स स्क्वायर माइनस एम एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आर लेस देन यूनिटी, आर लेस देन यूनिटी। हमारा नेक्स्ट केस कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें हम करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक कंडीशन बनाएंगे तो, और दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन हम बनाएंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सेकंड कंडीशन बनाएंगे a इंटू एफ ऑफ के इज ग्रेटर देन 0, और थर्ड कंडीशन माइनस बी अपॉन 2a इज लेस देन के। तो पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन हो गई बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें मीन्स कि एम स्क्वायर माइनस 4 इज ग्रेटर इक्वल टू 0, मीन्स m माइनस 2 m प्लस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। जैसा कि हमने कहा कि इफ़ यू हैव टू ब्रैकेट्स और यहाँ पे साइन ग्रेटर देन का लगा हुआ है, तो इसका मतलब जो m की वैल्यू होगी ग्रेटर देन ग्रेटर वैल्यू, लेस देन लेसर वैल्यू, ग्रेटर देन ग्रेटर वैल्यू एंड लेस देन लेसर वैल्यू। तो m इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 और m इज लेस देन इक्वल टू माइनस 2। सेकेंड कंडीशन माइनस बी अपॉन 2a इज लेस देन के, तो माइनस b का मतलब माइनस m अपॉन 2a का मतलब 1 इज लेस देन k का मतलब 1। तो यहाँ से कंडीशन आ गई m इज लेस देन 2, m इज लेस देन 2। और थर्ड कंडीशन a इंटू एफ ऑफ के, a इंटू एफ ऑफ के इज ग्रेटर देन 0, तो 1 इंटू एफ ऑफ 1 इज ग्रेटर देन 0, तो 1 इन प्लेस ऑफ x, इन प्लेस ऑफ x 1 पुट करें तो 1 माइनस m प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0, 2 इज ग्रेटर देन m इज लेस देन 2। अब इन तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे, जो भी इंटरसेक्शन आएगा दैट विल बी द फाइनल आंसर। तो हम नंबर लाइन बना लेते हैं। नंबर लाइन में सबसे छोटी वैल्यू है -2, देन उसके बाद 2। ये फर्स्ट केस कह रहा है कि 2 से ज़्यादा, दिस साइन इज फॉर इंक्लूड। अगर हम किसी पॉइंट को इंक्लूड करते हैं, इंटेंशनली हम ये बता रहे हों कि कोई पॉइंट हमको इंक्लूड करना है, तो हम ऐसे ये डार्क बना देते हैं। और ये है m इज़ लेस देन 2, और हमको 2 को नहीं लेना है, तो ये साइन, दिस साइन इज फॉर एक्सक्लूड हो गया। एंड दिस इज ऑल्सो सेम, तो तीनों ही लोग कहाँ पर एग्री हो रहे हैं? m इज लेस देन -2, m इज लेस देन और इक्वल टू -2, तो m इज लेस देन इक्वल टू -2, इट इज आंसर। तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था हमारा कि m की वैल्यूज निकालनी है। अगर इसके दोनों रूट्स 1 से कम हो, तो आंसर हो गया m इज लेस देन इक्वल टू -2। अब सेकंड केस, सेकेंड केस वेरी सिमिलर टू फर्स्ट केस। सेकेंड केस काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है फर्स्ट केस के, कि कंडीशन फॉर विच बोथ रूट्स ऑफ इक्वेशन f(x) is equal to ax square plus bx plus c is equal to 0 if both roots of equation this are greater than k, सेम वैसे ही करेंगे जैसे कि भी हम लोगों ने फर्स्ट केस में किया था कि पहले अगर a ग्रेटर देन 0 है, सो वी हैव 2 पॉसिबिलिटीज, ग्राफ लाइक दिस और लाइक दिस,
और a अगर लेस देन 0 है, ग्राफ इज दिस, a लेस देन 0 में ही like this, so it is minus b upon 2a, this is minus b upon 2a, it is minus b upon 2a, and this is also minus b upon 2a. ये अल्फा मान लिया, ये बीटा मान लिया। कह रहा है कि दोनों ही रूट्स k से ज़्यादा हों, k से ज़्यादा हों मीन्स लेट इट बी k, तो दिस हाइट विल बी f ऑफ k, ये k हो गया, तो ये हो जाएगा f ऑफ k, फिर k हो गया f ऑफ k, f ऑफ k। इनमें पहली कंडीशन रूट्स आर रियल, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इट इज़ क्लियर, ये बिल्कुल क्लियर है तुम लोगों को कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इसके लिए इक्वल टू भी हो सकता है, तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया आप लोगों को। फिर आगे माइनस बी बाई 2a इन ऑल केसेस, ये आप देखें कि माइनस बी बाई 2a इसमें चाहे इसमें या किसी भी केसेस में दैट इज ग्रेटर देन के, और उसके बाद थर्ड कंडीशन a है पॉजिटिव, f ऑफ k भी पॉजिटिव है, a भी पॉजिटिव है, f ऑफ k भी पॉजिटिव है, तो a इंटू f ऑफ k दैट इज ग्रेटर देन 0। इधर भी चेक कर लेते हैं, a नेगेटिव है, f ऑफ k नेगेटिव है, a नेगेटिव, f ऑफ k नेगेटिव, इफ़ यू मल्टीप्लाई नेगेटिव इंटू नेगेटिव यू विल गेट पॉजिटिव। तो ये 3 कंडीशन हैं। इस पे अगर हमको निकालना हो कि अगर दोनों रूट्स कोई भी नंबर 3 से ज़्यादा हो, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 5, कुछ भी निकालना हो तो हम लोग ये 3 कंडीशन रख के निकालेंगे। अब क्वेश्चन हो फाइंड वैल्यूज ऑफ m फॉर विच बोथ रूट्स ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 6mx प्लस 9m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 2 इज इक्वल टू 0 exceeds 3 फॉर वो फाइंड वैल्यूज ऑफ m फॉर विच बोथ रूट्स ऑफ इक्वेशन ये दे रखी है, इसके दोनों ही रूट 3 से ज़्यादा हों, दोनों ही रूट 3 से ज़्यादा हों। यहाँ पर हमको ये गिवन है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, मतलब कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होने का मतलब कि कनकेविटी तो अप रहेगी ही रहेगी। तो पहली कंडीशन मतलब इसका जो ग्राफ होगा वो हम एज्यूम कर लेंगे कि इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा या फिर इक्वल रूट्स वाला होगा, और कह रहा है कि दोनों ही रूट्स इसके 3 से ज़्यादा हैं, इट मीन्स 3 इज़ हेयर। तो पहली कंडीशन बी स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 4ac, बी स्क्वायर मीन्स 36m स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4, a का मतलब 1 और c का मतलब 9m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 2, तो 4 9 कैंसिल होने के बाद आ गया इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 2, 9m स्क्वायर ये कैंसिल, 2m is greater than or equal to 2 means m is greater than or equal to 1। एक कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन,
सेकेंड कंडीशन माइनस बी बाई टू ए, माइनस बी बाई टू ए यहाँ पर आएगा, माइनस बी बाई टू ए। तो माइनस बी बाई टू ए ये 3 से ज़्यादा है, माइनस बी बाई टू ए इज ग्रेटर देन 3। तो माइनस बी का मतलब हो गया माइनस 6m अपॉन 2 इज ग्रेटर देन 3। तो यहाँ से 3 कैंसिल, तो आ गया m इज ग्रेटर देन 1 ओनली। कैसे? माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 6 बाई 2 3, 3m इज ग्रेटर देन 3 मीन्स m इज ग्रेटर देन 1। एंड देन थर्ड केस a इंटू एफ ऑफ k ग्रेटर देन 0। a इंटू एफ ऑफ k, a तो 1 है, a इज 1 हेयर, f ऑफ k मीन्स f ऑफ 3 इज ग्रेटर देन 0। f ऑफ 3 यहाँ पुट करेंगे तो 9 माइनस 18m प्लस 9m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। तो 9m स्क्वायर माइनस 20m प्लस 11 इज ग्रेटर देन 0। इसके फैक्टर हो गए 9m स्क्वायर माइनस 11m यानी माइनस 9m माइनस 11m प्लस 11 इज ग्रेटर देन 0। तो 9m माइनस 11 m minus 1 greater than 0, as I told earlier कि if greater than sign is there then m will be greater than greater value, less than lesser value. तो m is greater than 11 by 9 and m is less than 1. So now we have 3 cases, 3 results we have, this and this one. We will take intersection of all these. We'll take intersection of all these. तो नंबर लाइन डायग्राम बना लेते हैं। ये x, तो छोटी वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू है 1 और बड़ी वैल्यू केवल 2 ही वैल्यू हैं यहाँ पर, 1 एंड 11 बाई 9। तो ये कह रहा है कि 1 या 1 से ज़्यादा, 1 और मोर देन 1 ये बना लिया। ये कह रहा है 1 से ज़्यादा, तो एक्सक्लूड करना होगा 1 को। दिस वन, थर्ड वन इज सेइंग कि 11 बाई 9 से ज़्यादा एंड 1 से कम, 11 बाई 9 से ज़्यादा दिस वन और 1 से कम मीन्स दिस वन, ये आ गया। अब इनमें से तीनों में कॉमन कहाँ पर है? ये पोर्शन। बट 11 बाई 9 के लिए ये मना कर रहा है, 11 बाई 9 के लिए ये मना कर रहा है। इट मीन्स इनको भी एग्री होना पड़ेगा, इनको अब नहीं ले, यहाँ पर अब ये दोनों लोग 11 बाई 9 को नहीं ले सकते हैं। तो जो कॉमन आया वो आया 11 बाई 9 टू इन्फिनिटी, 11 बाई 9 टू इन्फिनिटी, इट इज आंसर। नेक्स्ट केस हम लोग करते हैं, थर्ड केस। अब थर्ड केस रहेगा हमारा, अब जो थर्ड केस होगा कि कंडीशन फॉर विच k lies between the roots of between fx is equal to ax square plus bx plus c is equal to 0। अब हमारा थर्ड केस है कि k दोनों रूट्स के बीच में लाई कर रहा है, k दोनों रूट्स के बीच में लाई कर रहा है। अब यहाँ पर थोड़ा सा सोचना होगा, यहाँ पे थोड़ा सोचना होगा कि व्हाट इज रिटन कंडीशन फॉर विच k लाइज बिटवीन द रूट्स ऑफ इक्वेशन। इतना
रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब के कह रहा है कि दोनों रूट्स के बीच में लाई कर रहा है। दोनों रूट्स के बीच में लाई करना डजंट मीन कि एग्जैक्टली बीच में लाई कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि ठीक बीचों बीच में लाई कर रहा है। इट इज एग्जैक्टली इन बिटवीन। इट मे बी क्लोज टू अल्फा, इट मे बी क्लोज टू बीटा, और इट मे बी इन बिटवीन। What I want to say, हम कहना क्या चाहते हैं कि अब हम -b/2a से इस k को कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि k यहाँ पे भी हो सकता है, k यहाँ पे भी हो सकता है, k यहाँ पे भी हो सकता है, k may be here also। तो अब हमारी जो कंडीशन थी कि -b/2a लेस देन k या ग्रेटर देन k, तो अब हम वो कंडीशन नहीं रख सकते हैं इसमें। एंड वन मोर थिंग कि इसमें कह रहा है कि k लाइज बिटवीन द रूट्स का मतलब अब अल्फा और बीटा दे कांट बी इक्वल। अब वो अल्फा और बीटा इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि अल्फा बीटा अगर इक्वल हो गए तो k कहाँ जाएगा? वो रहेगा तो बीच में ही ना, वो रहेगा तो बीच में ही। तो अब इस केस में हमारे पास कंडीशन थोड़ी कम हो जाएंगी, मीन्स a ग्रेटर देन 0 है अगर, तो केवल और केवल ये बनेगा। यहाँ पे ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, तो k कहीं पे भी बना सकते हैं हम, यहाँ पे भी बना सकते थे, इधर ही बना सकते थे, कहीं पे भी ले सकते थे। ये लेंथ हो गई f ऑफ k। फिर a लेस देन 0, ये अल्फ़ा, ये बीटा, k कहीं पे भी बना लिया, ये हाइट f ऑफ k। तो इस केस में एक कंडीशन b² - 4ac केवल ग्रेटर देन 0, ओनली ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू रूट हो ही नहीं सकते, k फिर कहाँ जाएगा। और सेकंड कंडीशन a पॉजिटिव है, f ऑफ k निगेटिव है, a पॉजिटिव है, f ऑफ k निगेटिव है, a निगेटिव है, f ऑफ k पॉजिटिव है, इसका मतलब दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव होगा। सो इन दिस केस वी हैव ओनली टू कंडीशंस, b² - 4ac ग्रेटर देन 0 एंड a टाइम्स f ऑफ k इज लेस देन 0। अब इस पे के क्वेश्चन एक कर लेते हैं। कि find the value of p if 6 lies between the roots of x² plus 2 times p minus 3 times x plus 9 is equal to 0। तो क्वेश्चन है कि 6 lies between the roots of equation this। इसको लगाते हैं हम लोग। हमारे पास दो ही कंडीशन है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा जल्दी हो जाएगा। पहली कंडीशन b² - 4ac ओनली ग्रेटर देन 0, तो b² मीन्स 4 टाइम्स p - 3 होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4। a का मतलब 1 है और c का मतलब 9 है, तो 4 कैंसिल, p - 3 होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 9। ये याद रखेंगे, ये दिमाग में रखेंगे कि अगर लिखा है mod ऑफ x इज ग्रेटर देन 3, तो x की वैल्यू 3 से ज़्यादा और -3 से कम। ऐसे ही लिखा है x² इज ग्रेटर देन 9, तो x की वैल्यू 3 से ज़्यादा और x की वैल्यू -3 से कम। बोथ आर सेम। तो वैसे इस केस में p - 3 इज ग्रेटर देन 3 और p - 3 इज लेस देन -3। तो यहाँ से आया p ग्रेटर देन 6 और p लेस देन 0। ये हमें कंडीशन मिल गई। अब
नेक्स्ट सेकंड कंडीशन, a इंटू एफ ऑफ के लेस देन ज़ीरो, a इंटू एफ ऑफ के लेस देन ज़ीरो है, तो इस केस में a तो 1 है, एफ ऑफ के का मतलब एफ ऑफ 6 इज लेस देन ज़ीरो, तो 6 यहाँ पुट करेंगे तो 36 प्लस 6 पुट किया तो 12 इंटू पी माइनस 3 प्लस 9 लेस देन ज़ीरो, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्टली, -36 प्लस 9 लेस देन ज़ीरो, तो ये आ गया 36 कैंसिल, p इज़ लेस देन -3/4। तो हमारे पास दो कंडीशन है, p लेस देन -3/4 और ये दे रखी है कंडीशन। इसमें हम बना लेते हैं नंबर लाइन डायग्राम। नंबर लाइन में जो छोटी वैल्यू है वो है -3/4, फिर उसके बाद है 0 एंड देन आफ्टर 6, तो -3/4 से कम, -3/4 से कम ये हो गया, इसको हमने पहले बना लिया इस बार। 6 से ज़्यादा ये आ गई कंडीशन, और 0 से कम ये कंडीशन आ गई। तो अब दोनों लोग एग्री कहाँ पर हैं, -3/4 से कम, यानी कि p बिलोंग टू -∞ से -3/4 ओपन इंटरवल में। तो ये हमारी 3 कंडीशन हो गई। अब नेक्स्ट 3 कंडीशंस हम एक साथ कर लेंगे और फिर उसके बाद हम लोग 1-1 करके उसके एग्जाम्पल देख लेंगे। फोर्थ कंडीशन, condition for which both roots of equation fx is equal to ax square plus bx plus c is equal to 0 lie between k1 and k2। कह रहा है इसके दोनों रूट k1 और k2 के बीच में लाई करें। दोनों रूट k1 और k2 के बीच में लाई करें। दोनों रूट अगर k1 और k2 के बीच में लाई करना है तो दोनों रूट्स में भी इक्वल, इट मे बी डिफरेंट बट इट कैन बी इक्वल। तो अगर a पॉजिटिव है, ये बना लिया हम लोग, a पॉजिटिव है तो ये भी आ सकता है, ये -b/2 है, ये -b/2 है, ये अल्फा, ये बीटा। a लेस देन 0, तो इस केस में ये अल्फा, ये बीटा, -b/2 है। फिर -b/2 है। इसमें कह रहा है कि दोनों रूट्स k1 और k2 के बीच में होने हैं। दोनों रूट्स अगर k1 और k2 के बीच में होने हैं तो इसका मतलब k1 इधर, k2 इधर, या फिर k1 इधर, k2 इधर, या फिर k1 ये रहा, k2 ये रहा, फिर k1 और k2, ये लेंथ f ऑफ k2, ये f ऑफ k1, फिर f ऑफ k2, f ऑफ k1,
K1। ये बन गए हमारे सारे के सारी पॉसिबिलिटीज़। अब इस केस में पहली कंडीशन बी स्क्वायर माइनस 4AC ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सेकंड कंडीशन बी स्क्वायर माइनस 4AC ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस बी बाई 2A, यहाँ पे भी देखिए माइनस बी बाई 2A हमेशा K1 और K2 के इन बिटवीन कहीं होगा। K1 इज लेस देन माइनस बी बाई 2A इज लेस देन K2। सी A इंटू एफ ऑफ K1, A इंटू एफ ऑफ K1 ग्रेटर देन 0। A निगेटिव, एफ ऑफ K1 निगेटिव। डी कंडीशन A इंटू एफ ऑफ K2, ये भी पॉजिटिव। कैसे? A पॉजिटिव, एफ ऑफ K2 पॉजिटिव। A निगेटिव तो एफ ऑफ K2 निगेटिव। इसके अलावा एक कंडीशन हम लोग और बना सकते हैं। एफ ऑफ K1 डॉट एफ ऑफ K2 इज ग्रेटर देन 0। क्यों? क्योंकि एफ ऑफ K1 एफ ऑफ K2 ग्रेटर देन 0 का मतलब एट द सेम इंस्टेंट कि एफ ऑफ K1 और एफ ऑफ K2 दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, दोनों पॉजिटिव हो गए, या फिर दोनों निगेटिव भी हो सकते हैं, तो ये भी केस हम लोग ले सकते हैं। इससे थोड़ा और परफेक्शन आ जाएगा। नेक्स्ट फिफ्थ, केस condition for which K1 K2 lie between the roots of equation fx is equal to ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब कह रहा है कि K1 और K2 दोनों रूट्स के बीच में लाई करें। K1 और K2 दोनों रूट्स के बीच में लाई करें। तो अब इस केस में रूट्स इक्वल वाली संभावना खत्म हो गई, रूट्स इक्वल वाली पॉसिबिलिटी अब खत्म हो गई। ये अल्फा बीटा, इधर K1 K2, फिर A अगर लेस देन 0 है, ये अल्फा, ये बीटा, ये K1, ये K2, ये कर लिया हमने। अब ये हाइट f of K1, this one is f of K2, it is f of K1, it is f of K2। तो इस केस में पहली कंडीशन बी स्क्वायर माइनस 4AC ओनली ग्रेटर देन 0, और दूसरी कंडीशन A पॉजिटिव है तो FK1 निगेटिव है, A निगेटिव है तो FK1 पॉजिटिव है, मतलब A इंटू एफ ऑफ K1 लेस देन 0। फिर से चेक कर लेते हैं, A पॉजिटिव है तो एफ ऑफ K1 निगेटिव है, A निगेटिव है तो एफ ऑफ K1 पॉजिटिव है, यानी कि प्रोडक्ट उसका निगेटिव। C A इंटू एफ ऑफ K2 ऑल्सो लेस देन 0। अब डी वाले केस में हम देख सकते हैं कि एफ ऑफ K1 एफ ऑफ K2 एट द सेम टाइम या तो दोनों निगेटिव हैं या फिर दोनों पॉजिटिव हैं। मीन्स हम लोग ये कंडीशन भी और इंपोज कर सकते हैं, FK1 FK2 ग्रेटर देन 0, ये भी कंडीशन हम लगा सकते हैं। तो ये हो गए हमारे अब तक के 5 केसेस। वन मोर लास्ट केस,
Sixth one, condition for which one root of equation fx is equal to ax square plus bx plus c is equal to 0 lie in K1 एंड K2। K1 और K2 के बीच में एक रूट लाई करे। अब इसमें जो जो भी पॉसिबिलिटीज बनेंगी सारी हम लोग बनाएंगे, सारी बना लेंगे। a ग्रेटर देन 0, हमेशा ध्यान रखिएगा कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स बहुत कम भी सॉल्व करके जाएंगे तो भी वहां पर आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आप जितनी भी सॉल्व कर लें वहां पर यह बात का कोई एश्योरेंस नहीं है कि आप वहां पे प्रॉब्लम सॉल्व कर ही लेंगे। तो कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। तो इसके लिए हम इसमें जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं, ए ग्रेटर देन 0, ये अल्फा, ये बीटा, तो हो सकता है कि K1 यहां हो, K2 यहां हो, फिर a ग्रेटर देन 0 में ही अल्फा, बीटा, K1, K2। अब यहां पर ये K2 इधर भी हो सकता था, K2 इधर भी हो सकता है, K2 ठीक बीच में भी हो सकता है। कहने का मतलब -b/2a का अब रोल खत्म, -b/2a का रोल खत्म। फिर a लेस देन 0, इट इज अल्फा, बीटा, K1, K2, फिर a लेस देन 0, अल्फा, बीटा, K1, K2, f of K1 पॉजिटिव, f of K2 नेगेटिव, f of K1 नेगेटिव, f of K2 पॉजिटिव, फिर f of K1 और फिर f of K2, ये f of K1, और ये f of K2। इस केस में b² - 4ac ओनली ग्रेटर देन 0 इक्वल टू हो ही नहीं सकता है, क्योंकि K2 को भी तो आना है, K1 और K2 में से किसी एक को तो आना है। फिर b वाला पोर्शन f of K1 इंटू f of K2 इज लेस देन 0। चारों ही केसेस में अगर ये पॉजिटिव है तो ये Fk2 निगेटिव है, Fk1 निगेटिव है तो Fk2 पॉजिटिव है, Fk1 निगेटिव Fk2 पॉजिटिव, Fk1 पॉजिटिव Fk2 निगेटिव, यानी इसका दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 0 होगा। नाउ कम टू प्रॉब्लम्स ऑन दिस। Find the values of m if exactly one root m, if exactly one root of equation x square
माइनस 2mx प्लस एम स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 lies in -2 to 4। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए। फाइंड द वैल्यूज ऑफ m फॉर विच एग्जैक्टली वन रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2mx प्लस एम स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लाइज इन -2 to 4। एक रूट इसका -2 और 4 के बीच में होना है। ठीक है, किया जाए इसको। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो कनकेविटी तो अप ही होनी है, तो हम एक ही इसमें कंडीशन बनाएं। कह रहा है कि एक रूट, हम कोई भी अज्यूम कर सकते हैं, कंडीशन नहीं बदलेगी। इसमें ये -2 रख लिया, ये 4 रख लिया, तो ये लेंथ आई एफ ऑफ -2 और ये लेंथ हो गई एफ ऑफ 4। तो एक कंडीशन बी स्क्वायर -4ac ग्रेटर देन 0, बी स्क्वायर -4ac ग्रेटर देन 0, एक कंडीशन। तो इस कंडीशन में बी स्क्वायर यानी कि 4m स्क्वायर -4 a का मतलब m स्क्वायर माइनस m का m स्क्वायर -1 और ये तो 1 ही है, इज ग्रेटर देन 0, तो ये तो आ गया 4m स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर प्लस 4 मीन्स 4 इज ग्रेटर देन 0। तो इट इज ऑब्वियस, ये तो होना ही होना है। नेक्स्ट सेकंड कंडीशन है f ऑफ -4 f ऑफ -2 और f ऑफ 4 इज लेस देन 0, fk1 इंटू fk2 इज लेस देन 0। तो इस कंडीशन में f ऑफ -2 मीन्स 4 प्लस 4m प्लस m स्क्वायर -1 ये हो गया, और f ऑफ 4 मीन्स 16 माइनस 8m प्लस m स्क्वायर -1 इज लेस देन 0। 4 प्लस 4m प्लस m स्क्वायर -1 और ना आ गया, तो m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 3 एक ब्रैकेट एंड दिस वन m स्क्वायर माइनस 8m प्लस 15 नेक्स्ट ब्रैकेट। तो यहां से आ गया m प्लस 1 m प्लस 3 m माइनस 3 और m माइनस 5 इज लेस देन 0। अब यहां पे हमारे पास 4 ब्रैकेट आ गए हैं। वी हैव 4 ब्रैकेट्स में सबसे पहले हम नंबर लाइन डायग्राम बना लें और जो सबसे छोटी वैल्यू हो उसको सबसे पहले लिखें। तो सबसे छोटी वैल्यू है -3 देन -1 -3 देन -1 देन आफ्टर 3 फिर 5 3 है फिर 5 है। अब यहाँ पे हमने ये चीज़ पढ़ाई नहीं है आपको कि इसमें अगर 4 ब्रैकेट्स होंगे तब क्या करेंगे। यहाँ पे 4 ब्रैकेट्स हैं, इसमें हम आपको ऐसे ही बता देते हैं। हमेशा ध्यान रखिए कि अगर ये ब्रैकेट लगे हैं और ऊपर पावर ऑड है और शुरुआत में आपने x के टर्म जैसे इसमें m के टर्म लिख रखे हैं, अगर ऐसा है पावर इवन नहीं हो, अगर ऐसा है तो हमेशा राइट हैंड साइड विल बी पॉजिटिव। बस बात को ध्यान रखना है कि यहाँ पर m ही होना चाहिए, 3 माइनस m ना हो, 5 माइनस m ना हो, m पहले प्लेस पर हो फिर आगे m-2 हो m+2 हो, इट्स ओके। तो हमेशा राइट हैंड साइड में प्लस होगा एंड आफ्टर दैट वंस यू हैव वन साइन, एक बार अगर एक साइन आ गया है लाइक 5 कुछ प्लस आ गया है 5 के बाद आगे, तो अब इसके बाद ये प्लस माइनस प्लस ऐसे चलेगा। हमको क्या चाहिए है लेस देन 0। इसका मतलब m बिलोंग्स टू निगेटिव कहां पर है -3 से -1 यूनियन 3 से 5, -3 से -1 यूनियन 3 to 5।
ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें भी बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया है हम लोगों को कि अगर इसके दोनों रूट्स, इसमें कह रहा था कि एक रूट इसका -2 और 4 के बीच में है, तो दो ही कंडीशन लगी और हमने दोनों कंडीशन के लगाकर, ये तो ऑब्वियस कंडीशन थी, ये तो फॉर ऑल m होगा, और बाकी इसका मतलब कि इसमें और इसमें इंटरसेक्शन में जो भी ये वैल्यूज देगा वही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, next question, find the value of a, find the values of a find the values of a if equation अब यहाँ पे थोड़ा सा ये इक्वेशन में हमेशा अभी तक हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो रहा था, इस क्वेश्चन में 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस a, बस 1 ही नहीं है। इफ द इक्वेशन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a इफ इक्वेशन दिस हैज बोथ रूट्स लाई इन, हैज both roots lie in -1 to 1। a की वैल्यू निकालनी है अगर इसके दोनों रूट्स -1 और 1 के बीच में हों, दोनों रूट्स इसके -1 और 1 के बीच में हों। तो अब इसमें ये तो बात क्लियर है कि इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो जो कनकेविटी होगी वो तो अप ही रहेगी, और इसके कह रहा है दोनों रूट्स -1 और +1 के बीच में है, -1 और +1 के बीच में, ये हमने बना लिया। बीच वाला पॉइंट -b/2 होता है एज यूजुअल, इसको हमने बना लिया। फिर कंडीशंस, अब यहाँ पर हो सकता है कि इसके रूट्स इक्वल भी हो जाए, हो सकता है इसके रूट्स इक्वल भी हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो पहली कंडीशन, b स्क्वायर -4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, b स्क्वायर -4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो इस केस में क्या होगा, 4 इंटू 4 इंटू a इज ग्रेटर इक्वल टू 0, इसका मतलब 1 - 4a, b स्क्वायर मीन्स 4 - 4 इंटू 4, a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो दिस वन means 1 is greater than equal to 4a is less than equal to 1, a is less than equal to 1/4। ये एक कंडीशन हो गई, a पहली कंडीशन, a less than equal to 1/4। फिर दूसरी कंडीशन, ये एक कंडीशन हो गई। अब दूसरी कंडीशन कि -1 और +1 के बीच में 1 होगा, -1 और +1 के बीच में -b/2a होगा, तो -1 इज लेस देन, -b की जगह पर है -2/2, a की जगह पर है 4 इज लेस देन 1, तो ये आ गया -1 इज लेस देन 1/4 इज लेस देन 1 विच इज ऑलवेज ट्रू। नाउ कम टू थर्ड कंडीशन, तो यहाँ पे b से तो हमको कोई कंडीशन नहीं मिली, b से तो ऑलवेज ट्रू वाली कंडीशन आ गई। थर्ड कंडीशन हो रही है, अब इस केस में a इंटू f ऑफ -1 पॉजिटिव है, f ऑफ -1 इज ग्रेटर देन 0, f ऑफ -1 मीन्स 4 + 2 + a ग्रेटर देन 0 मीन्स a इज ग्रेटर देन -6। चेक इट अगेन, ये आ गया 4 + 2 + a, 4 + 2 + a इज ग्रेटर देन 0 मीन्स a इज ग्रेटर देन -6। तो एक कंडीशन ये भी हम लिख लें कि a की वैल्यू -6 से ज़्यादा
फिर थर्ड कंडीशन f ऑफ 1, थर्ड कंडीशन है f ऑफ 1 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। फोर्थ कंडीशन f ऑफ 1 इज ग्रेटर देन 0। तो f1 मीन्स 4 माइनस 2 प्लस a इज ग्रेटर देन 0। तो a प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0, a इज ग्रेटर देन माइनस 2, a is greater than minus 2. So we have three conditions, we have three results. Now come to number line diagram. Come to number line diagram. सबसे छोटी वैल्यू है -6, देन -2, फिर उसके बाद 1/4। तो माइनस, ये पहले कह रहा है 1/4 से कम, 1/4 से कम। सेकंड में कह रहा है -6 से ज़्यादा, थर्ड वाले में कह रहा है -2 से ज़्यादा, तो ए बिलोंग टू, अब तीनों लोग एग्री, ऑल थ्री आर एग्री इन दिस इंटरवल, बट दिस थर्ड वन इज सेइंग कि -2 इसको नहीं लेना है। -2 अगर इसको नहीं लेना है तो इन दोनों को एग्री होना पड़ेगा। यहाँ पे -2 को एक्सक्लूड करेंगे, 1/4 ये भी ले रहा है, इसमें ये भी कोई मना नहीं कर रहा है, तो 1/4 इट इज आंसर। Now come to last question. हाँ, अब ये लास्ट क्वेश्चन, फाइंड ए इफ one root of equation a minus 5 times x square minus 2ax plus a minus 4 is equal to 0 is smaller than 1, and other is greater than 4, and other is greater than 4 कर ले, या फिर इसको और छोटा कर लेते हैं, 2 कर लेते हैं। तो इसमें कह रहा है कि एक रूट इसका 1 से कम है और दूसरा रूट 2 से ज़्यादा है। वन रूट इज लेस देन 1 एंड अदर रूट इज ग्रेटर देन 2। तो इसका मतलब 1 और 2 मीन्स ये हो गया f1, ये f2, ये अल्फा एंड बीटा। वन रूट इज स्मॉलर देन 1 एंड अदर रूट इज ग्रेटर देन 2, या फिर इस केस में a माइनस 5 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा और a माइनस 5 लेस देन 0, तो इट इज अल्फा, इट इज बीटा, ये 1, ये 2, ये लेंथ f1 और ये लेंथ f2, ये लेंथ f1। इन दोनों ही केस में सबसे पहले b स्क्वायर माइनस 4ac ओनली ग्रेटर देन 0, b स्क्वायर माइनस 4ac ओनली ग्रेटर देन 0, क्योंकि 1 और 2 को भी तो आना है। तो 4a स्क्वायर माइनस 4 a माइनस 5 इंटू c a माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0। तो a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 20 इज ग्रेटर देन 0।
तो इट इज 9a minus 20 is greater than 0 मीन्स a is greater than 20/9। ये एक कंडीशन आ गई, पहली कंडीशन a is greater than 20/9। सेकंड कंडीशन, इस केस में a minus 5 ग्रेटर देन 0 है और f1 लेस देन 0 है। यहाँ पे a minus 5 लेस देन 0 है और f1 ग्रेटर देन 0 है। तो इन दोनों ही केस में इन दोनों का प्रोडक्ट मीन्स a minus 5 इंटू f1 इज लेस देन 0। तो a minus 5 और f1 का मतलब x की जगह 1 पुट कर दें, तो a minus 5 minus 2a plus a minus 4 is less than 0। तो it is a minus 5 and a 2a cancel, तो minus 9 is less than 0 means a minus 5 is greater than 0। तो a आ गया greater than 5, a is greater than 5। थर्ड कंडीशन में a minus 5 लेस देन 0, f2 ग्रेटर देन 0। ये कंडीशन हम लोग लिख चुके हैं ऑलरेडी। तो थर्ड कंडीशन हो गई a minus 5 इंटू f of 2, ये भी लेस देन 0 होगा, तो a minus 5 इंटू f2 का मतलब 4 टाइम्स a minus 5 minus 4a plus a minus 4 is less than 0। तो ये आ गया a minus 5, 4a minus 4a कैंसिल, तो बचा a minus 20 minus 24 लेस देन 0। जैसा कि हमने कई बार बता चुके हैं कि अगर दो ब्रैकेट हैं और लेस देन 0 है तो वैल्यू विल बी इन बिटवीन, तो मीन्स वैल्यू विल बी इन बिटवीन। तो a बिलोंग टू 5 to 24। अब इन तीनों में हमको देखना है इंटरसेक्शन। तो सबसे छोटी वैल्यू 20/9, देन आफ्टर 5 और फिर 24। तो पहली वाली वैल्यू कह रही है, पहला वाला जो आंसर आ रहा है फर्स्ट रिजल्ट 20/9 से ज़्यादा, 20/9 से ज़्यादा यानी कि कितना। सेकंड वन कह रहा है 5 से ज़्यादा और थर्ड कह रहा है 5 to 24। तो हमको इन तीनों में ही, जहाँ पे तीनों ही कॉमन हो, दैट इज़ 5 to 24। लेकिन ये दोनों लोग कह रहे हैं कि 5 को नहीं लेना है, इसका मतलब हम 5 को एक्सक्लूड कर देंगे। यहाँ पे 24 में ये भी एग्री है, बट इट इज़ डिसएग्री। तो इसको हमें फॉलो करना पड़ेगा, मीन्स a बिलोंग टू 5 to 24। तो ये हमारा थर्ड लेक्चर है और इसमें आज अभी रोज थ्योरम रह गया है, वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर 4th लेक्चर में आएगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हमारा रोज थ्योरम रहेगा, अबाउट क्यूबिक इक्वेशन हम करेंगे और कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे।